हेलो सुपर हीरो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं रेक्स और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेक्स कॉमिक्स में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो। इसके पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, एक लॉर्ड ड्रैगन की फुल स्टोरी पर और एक एपिसोड 1। अगर आपने वो दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। वो दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट आपको मेरे इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर मिल जाएगी। और न्यू वीडियो जो आने वाली है उसके भी मैं कुछ स्क्रीनशॉट वहां पर शो कर देता हूं, तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टॉमी की बॉडी को एक आइस चेम्बर में रखा गया होता है और वहीं पर टाइम फोर्स पिंक रेंजर की भी हालत ख़राब होती है, इसलिए उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ होता है। और जैक्स कहता है कि अल्फा को किसी तरह की ब्लू एनर्जी का पता चला है और वो बिली से कुछ पूछता है, क्या ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। तो बिली कहता है नहीं, इसका मतलब है कि कोई किसी तरह से मॉर्फिंग ग्रिड को एक्सेस कर रहा है। तो ट्रिनी कहती है कि हो ही नहीं सकता है, जोडॉन के अलावा ये और कोई नहीं कर सकता है। तो तभी किम कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ। किम बहुत ही दुखी है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने टॉमी को मरता हुआ देखी थी। और तभी वहाँ पर जेसन आता है और उसको कॉफ़ी देखकर गले लगा लेता है और उसे शांत हो जाने को कहता है। फिर वहाँ पर जोडॉन आते हैं और जोडॉन कहते हैं, रेंजर्स अभी मैं जो कहने वाला हूँ उसकी सुनने के बाद शायद तुम लोग का दिल टूट सकता है, लेकिन टॉमी जा चुका है। तो जैक्स कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मॉर्फिंग ग्रिड हो, तुम जरूर कुछ कर सकते हो। तो जोडॉन कहते हैं मुझे माफ़ करना जैक्स, मैं लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो जैक्स एंग्री हो जाता है, तो कहता है इस सब का मतलब क्या है। तो जोडॉन कहते हैं तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज़ है जैक्स, लेकिन मेरा काम है रेंजर्स को बचाए रखना और उनको किसी भी नुकसान से बचाना, लेकिन आज मैं फेल हो गया। ट्रिनी कहती है क्या हम टॉमी के गायब होने तक का इंतजार करेंगे। तो बिली कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कम से कम उसकी मम को तो बता देना चाहिए। जब वो अपने बेटे को ढूंढेंगी और वो नहीं मिलेगा तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, फिर सारी जगह टॉमी की खोज होगी, तब हम क्या करेंगे जेसन। तो जेसन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दिन टॉमी की मॉम को वो सब ट्रुथ बताते हैं कि टॉमी अब नहीं रहा और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। दूसरे दिन जेसन को टॉमी का आर्मर दिया जाता है और वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तीसरे दिन वो स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि टॉमी नहीं रहा और वो सभी काफ़ी उदास हो जाते हैं। और चौथे दिन वो सब टॉमी की ग्रेव के पास उसकी डेथ के लिए तैयारी करते हैं। बिली भी एक जगह खड़ा होकर रो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तो टॉमी को अच्छे से जानता भी नहीं था, लेकिन तभी भी उसने मेरी कई बार जान बचाई है। और इन सब से दूर एक कोने में जेसन भी बैठकर रो रहा होता है। उसको देखकर जैक्स भी उसके पास आता है और उसको हौसला देता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी अल्फा का कॉल आता है और वो कहता है कि वो उठ चुकी है, तुम दोनों जल्द से जल्द बेस में पहुंचो। तो टाइम फोर्स पिंक रेंजर के उठने के बाद वो सबसे कहती है कि उसका नाम जेन स्कॉट है और वो टाइम फोर्स टीम की लीडर है। तो उसमें से ट्रिनी पूछती है क्या वो एक पावर रेंजर है। जेन कहती है यस, मैं भी एक पावर रेंजर हूँ। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा और उसी टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी, तब हमें बनाया जाएगा। तो बिली पूछता है कि तुम कौन से टाइमलाइन से आई हो। तो जेन कहती है कि ये एक अच्छा सवाल है। तो बिली कहता है हाल ही में हमें भी टाइमलाइंस के बारे में पता चला है, तो तुम किस ब्रह्मांड से आई हो, तुम किस अल्टरनेट यूनिवर्स से आई हो। तो जेन बताती है कि वो इसी अर्थ से आई है, वो भी फ्यूचर में बहुत समय आगे से। फिर जेन कहती है कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है क्योंकि टाइम का एक हिस्सा टूट चुका है। वो बताती है कि कैसे उसके यूनिवर्स में एक क्रैक हो गया और वो उस क्रैक को फिक्स करने गई तो उसके सारे रेंजर साथी उस क्रैक के अंदर चले गए और वो कैसे जेट की मदद से इस टाइमलाइन में पहुंची। तो बिली बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन टाइम का एक हिस्सा ब्रोकन हो चुका है, इसका क्या मतलब है।
तो जेन कहती है कि ये इस वर्ल्ड की टाइमलाइन है और ये सभी रेंजर्स टीम्स हैं जो बाकी सब की तरह तुम्हारे नक्शे कदम पर ही चलेंगे। तो जैक्स कहता है क्या हमारे बाद भी पावर रेंजर्स की कई टीम है? तो जेन कहती है ओ यस। तुम्हें सुनकर ये अजीब लगेगा लेकिन तुम लोग फ्यूचर में चल के बहुत सारे पावर रेंजर्स की प्रेरणा बनोगे। बहुत सारी पावर रेंजर्स टीम्स हैं लेकिन वो सब तुम्हें ही फॉलो करते हैं और तुम सब सबसे महान पावर रेंजर्स माने जाते हो। लेकिन अभी इस वक्त टाइमलाइन में गड़बड़ी आ चुकी है क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि टाइम मैप में गड़बड़ी आ चुकी है और सारे मैप्स इधर उधर हो रहे हैं। तो बिली पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जेन बताती है कि हो सकता है कि इस टाइमलाइन का ग्रिड टूट चुका है जिसकी वजह से टाइम एंड स्पेस में काफ़ी गड़बड़ी आ चुकी है और वो फैलता जा रहा है। इसी वजह से सारी टाइमलाइंस में काफ़ी गड़बड़ी आ चुकी है और डायमेंशंस क्रैक हो रहे हैं। बिली पूछता है कि जब डायमेंशन क्रैक हो रहा था तो तुमने कुछ देखा था? तो जेन बताती है कि यस, मैंने एक शैडो देखी थी और वो शैडो का एनर्जी सिग्नेचर उस आदमी से मिलता है जिसने टॉमी को मारा है। तो वो बताता है कि उसका नाम लॉर्ड ड्रैगन है और वो किसी और वर्ल्ड का टॉमी ओलिवर है। तो रेंजर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तभी किम कहती है कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो ना, तुम हमें टाइम में पीछे ले जा सकती हो। जब टॉमी जिंदा था हम टॉमी को बचा सकते हैं। तो जेन कहती है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड की टाइमलाइन टूट चुकी है। अब ना ही मैं फ्यूचर में जा सकती और ना ही पास्ट में जा सकती हूँ, लेकिन हमें तैयार रहना होगा क्योंकि फ्यूचर में मैंने जो शैडो देखी थी वो बहुत ही पावरफुल बीइंग था और उस बीइंग की एनर्जी हूबहू लॉर्ड ड्रैगन से मैच करती है। तो हमें किसी भी हाल में लॉर्ड ड्रैगन को रोकना होगा। तो अब हमारी स्टोरी पहुंचती है समुराई पावर रेंजर्स की टाइमलाइन में। इस वक्त जेडन जो समुराई पावर रेंजर्स का लीडर होता है वो इस समय समुराई पावर रेंजर्स का लीडर नहीं है। उसकी जगह उसकी बहन लॉरेन रेंजर्स की टीम लीडर है और उस सिंबल पावर की प्रैक्टिस कर रही होती है मास्टर जेनरेट को हराने के लिए और बाकी रेंजर्स उसकी पावर्स की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर लॉर्ड ड्रैगन की एंट्री होती है और वो वहाँ के रेंजर्स कहते हैं कि ये सब कौन है, क्या ये नायलॉक हैं? तो ग्रीन रेंजर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब नायलॉक हैं क्योंकि इनका सिंबल कुछ अलग है। और तभी लॉर्ड ड्रैगन कहता है ड्रैगन कैनन से इन पर हमला करो। यस सर, सारे लोग ड्रैगन कैनन लाओ। सारे समुराई पावर रेंजर्स रेडी होते हैं और लॉरेन कहती है कि कोई भी सीबा परिवार के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। वो सब लॉर्ड ड्रैगन के ऊपर काफ़ी भारी पड़ते हैं लेकिन लॉर्ड ड्रैगन का सोल्जर पिंक रेंजर के ऊपर एक एनर्जी वेव का हमला करता है और उसको बचाने के लिए गोल्डन रेंजर बीच में आ जाता है और उन लोग की दोनों की मॉर्फिंग पावर चली जाती है। लॉरेन लॉर्ड ड्रैगन से पूछती है कि ये सब तबाही तुम क्यों कर रहे हो? तो लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि हर तबाही का मकसद बताना जरूरी नहीं होता है। और तभी लॉरेन के पीछे से हमला होता है तो ब्लू रेंजर उसके पीछे एक शील्ड बना देता है लेकिन उस शील्ड से टकराने के बाद लॉरेन कहीं दूर जाके गिरती है और लॉर्ड ड्रैगन कहता है कि उन सभी रेंजर्स के मफर छीन लो और मेरे लिए उस रेड वाली को लेकर आओ। जैक्स बिली से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बिली बताता है कि जो केओस क्रिस्टल था वो ब्लैक ड्रैगन जॉट के अंदर था, इसी वजह से हम लोग लॉर्ड ड्रैगन के वर्ल्ड में पहुंच गए थे। तो बेसिकली हम लोग टाइम फोर्स टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं पर आ नहीं जा सकते लेकिन ब्लैक ड्रैगन जॉट के टेक की मदद से हम लोग ज़रूर डिमेंशन ट्रैवल तो कर ही सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक रेंजर अलर्ट आता है और जिन तुरंत भाग कर जाती है और देखती है कि लॉर्ड ड्रैगन ने डिमेंशंस पर हमला करना शुरू कर दिया है और वो तुरंत अल्फा से वहाँ पर उन लोग को ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है और रेंजर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें पता चले कि हम यहाँ हैं उससे पहले हमें उन पे अटैक करना चाहिए। जैक रुको, अभी अभी उन्होंने एक पूरी रेंजर टीम को हराया है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जेन कहती है कि जरा रुक जाओ तुम लोग, अभी अभी यहाँ पर एक और रेंजर के होने का सिग्नल मिल रहा है। वो रही ड्रैगन कैनन से उन पे अटैक करो। बिली जल्द से जल्द कुछ करो। ओह नो, इसने काम नहीं किया। उन लोग के पास अभी भी पावर्स हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है फिर हम इनसे बाद में निपटेंगे, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे मालिक, मैं जानता हूँ कि इससे आपको बहुत पावर मिलेगी लेकिन इसमें बहुत ही खतरा है।
अभी करो। ठीक है फिर। मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी रगों में ताकत को। मैंने जितना सोचा था वो प्रोसेस उससे भी बेटर काम किया। ये काफी कमाल की है। तो बचे हुए मॉर्फर्स का क्या? उनकी भी पावर मुझे जल्द से जल्द दे दो। ये सब निंजोर की वजह से हो पाया। हम मॉर्फेयर गाइड को एक्सेस करते हैं। हमारे मिशन के लिए हमें बस एक मॉर्फेयर चाहिए हर एक रेंजर सेट से। लेकिन हम बचे हुए मॉर्फेयर को अपने आर्मी को अपडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत चीजों पे कब्जा करना है। Hold up.